बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा और बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि जब से मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया है उस वक़्त से लेकर आज तक 2 वीक से जो सूरत हाल बन रही है वो इंतहाई ख़तरनाक भी है और इंतहाई तकलीफ़ दह भी है। जिस तरह मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में सिर्फ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपको ये लोग ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, आपको ये भेड़ बकरियां समझते हैं, आपको ये यानी कि आपकी कोई वक़्त नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए खून का आखिरी कतरा भी, आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, यानी कि गेंद आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और जिस तरह उन्होंने बताया कि मेरे एमपीए और मेरे एमएलए के जो टिकट होल्डर हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके चादर और चार दीवारी की खिलाफवर्जी की जा रही है, उनको उठवाने के लिए उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को, उनको यानी कि इतना जुल्म कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। कहते हैं कि मुझे अभी मतलब कि एक एमपीए ने मैसेज भेजा कि सर हम टिकट होल्डर हैं, लेकिन ये है कि हम अगर आपको छोड़ जाते हैं तो मेरे महल्ले के जो मेरे मतलब के इलाके के वहाँ में वो मुझे टिकट नहीं देंगे। मुझे इन्होंने धमकी दी है कि जो तुम्हारी बेटी की शादी हुई है वहाँ तक हम उसको उठवा लेंगे, तुम पीटीआई को छोड़ो। यहाँ तक कि मेरे एमपीए के हवेलियाँ जो कि फार्म हाउस है उनकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं। यहाँ तक कि कराची का एक एमपी है, उसकी मतलब के कंटेनर को और उनके ट्रकों को आग लगा दी गई है। यहाँ तक कि एक बीमार बंदा है जिसको ज़मानत भी मिल चुकी है, उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। और औरतों को इतना जुल्म किया गया है, उनको इतना डराया धमकाया जा रहा है कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अभी तो मुझे ख़बरें मिल रही हैं कि पुलिस बड़ी तंग पड़ गई है। वो कहते हैं कि ये क्या ड्रामा लगा हुआ है कि हर वक्त हम छापों पे छापे मार रहे हैं, छापों पे छापे मार रहे हैं। और जो बंदा आके कहता है जी मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ता हूँ और मैं 9 मई को की मजम्मत करता हूँ, वो पाक साफ लॉन्ड्री में क्लीन चिट लेके उसको माफ़ कर दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मुल्क को एक हकीकी आज़ादी के लिए 75 साल से किसी ने कोशिश नहीं की। अब मैं खून के आखिरी तक कतरे तक इनके साथ लड़ूंगा। मैं किसी तौर पे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे मतलब के सिक्योरिटी के कर्नल को उठवा लिया गया है, मेरी गाड़ियाँ गायब कर दी गई हैं, मैं बेसहारा हो चुका हूँ यहाँ। आपको पता है कि मेरे कारकुन यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डटा हूँ। मैं ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे 2 दफ़ा हमला हुआ है। मुझ पे एक दफ़ा कातलाना हमला हुआ है, आपको पता है, वज़ीराबाद में। दूसरी दफ़ा जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ। और जिस तरह मुझे फिर फ़ौज के कमांडो ने उठाया था, रेंजर ने उठाया था, वो सबको आपस उसका रद्दमल तो आना था। उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है जिनका कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं है, सिर्फ ये है कि वो पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, ये वो पीटीआई को लाइक करते हैं। इतना जुल्म तो यज़ीद दौर में भी नहीं हुआ था जितना इस दौर में हुआ है। मुझ पे इतने मुकदमात बना दिए गए हैं, मुझ पे मतलब कि मुझे इतना टार्चर किया जा रहा है, उसके बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा हूँ और इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक डटा रहूँगा। ये चीज़ें आज उन्होंने वाज़ह कर दी हैं कि ये कोई समझता है कि -1 करके मुझे हरवा लेंगे या -2 करके मुझे हरवा लेंगे। ये वो बंदे छोड़ रहे हैं मुझे जिनको मैंने पार्टी टिकट नहीं दिए, जो मेरे पार्टी टिकट के उम्मीदवार नहीं हैं। मेरे जो उम्मीदवार हैं जिनको मैंने टिकट दिए इस दफ़ा, वो मेरे विजन पे यकीन रखते हैं, वो अभी तक डटे हुए हैं। उनको बाकायदा तौर पर डराया धमकाया जा रहा है, उनको एक किंग्स पार्टी में लाने के लिए मीटिंगें हो रही हैं, उनको फ़ोन जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको नामालूम अफराद बाकायदा तौर पर धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने पीटीआई को ना छोड़ो तो हम आपको ये कर देंगे। और दूसरी तरफ मुल्क की सूरत हाल इस तरह की ख़राब है, जब तक इस मुल्क में सही हकीकी नुमाइंदे पाकिस्तान में नहीं आएंगे ये मुल्क संभल नहीं सकता।
سکے گا. یہ ملک اب اس نیج تک پہنچ گیا ہے جہاں ہنگ پارلیمنٹ سے یہ کام نہیں چلے گا. اگر ہنگ پارلیمنٹ انہوں نے بنا بھی دی تو یہ ملک کو دلدل سے نہیں نکال سکیں گے. یہ ان کی غلامی تو برداشت کر لیں گے لیکن ملک پستی کی حالت سے دوبارہ وہی نکال سکتا ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو, وہی فیصلے کر سکتا ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوں, وہی ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا سکتا ہے. ورنہ یہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی مثال پاکستانی میں کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. میں پاکستانی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور پاکستانی عوام کو کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی اس طرح نہیں ملتی. اس کے 15,000 بندے میرے گرفتار ہیں. اگر 23 کروڑ کا ملک ہے, اگر یہ 23 کروڑ کے ملک نہ کھڑے ہوئے تو پھر یہ ملک جو ہے نا ساری زندگی غلامی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے کہ پاکستان میں نے اپنی 3.5 سالہ دور میں کسی پہ نجائز چادر و چار دیواری کی خلاف ورزی نہیں کی, کسی پہ مقدمہ نہیں کیا. کسی کو جتنے بھی مقدمے چل رہے تھے وہ پرانے تھے سوائے شہباز شریف کے, جس کو ڈائریکٹر رضوان ڈیل کر رہا تھا اس کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا. اور مریم نواز نے باقاعدہ طور پر نیب پہ حملہ کیا تھا. اس وقت بھی میں نے کوئی مقدمہ ہونے نہیں دیا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ مطلب کہ مقدمے جھوٹے ہیں. اور مجھ پر اتنے زیادہ مقدمے کر دیے گئے ہیں کہ میں خود کبھی ایک عدالت میں جاتا ہوں, کبھی دوسری عدالت کرتا ہوں. آپ کے لیے جا رہا ہوں. یہ آپ کو ملک کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں. پاکستان زندہ باد.